वेलकम बैक टू दिस वीडियो सेशन। और आप पढ़ना शुरू कर चुके हैं एट योर टीचर्स क्लासरूम। मैं हूं आपका दोस्त बड़ा भाई और इंस्ट्रक्टर संतोष झा, एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए फिर से एक बार, जैसा कि मैंने कल के वीडियो में आपको कहा था कि एक न्यू टॉपिक लेके आऊंगा आज, आप तैयार रहिएगा। तो उस टॉपिक को लेके मैं आ चुका हूं और आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ये टॉपिक आपका बैलेंस ऑफ पावर इन फेडरेशन है। किस तरीके से फेडरल सिस्टम में, फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम में पावर को बैलेंस किया जाता है, और दुनिया में कौन कौन से ऐसे फेडरल स्ट्रक्चर है और किस तरीके से उस स्ट्रक्चर का निर्माण हुआ है, किस तरीके से उसे बनाया गया है, उसमें हम पढ़ेंगे। सामने में देखिए, आपके स्क्रीन पर आपका कॉन्सेप्ट मैप है। यू हैव ऑलरेडी डन पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज व्हाट इज फेडरलिज्म। You have already done part 2, the key features of federation, and now today we have to do the third part of this video, and that is balance of power. So inside the topic of balance of power, you have to study about the coming together federation and holding together federations. क्या होता है coming together and holding together? So मेरा objective क्या होगा, आइए पढ़ते हैं। In this module we will learn about the exact balance of power between the central and the state government in federal structure of any country. And the second, कि what are the two routes through which the federation have been formed. वो दो रूट क्या है, रास्ते क्या हैं जिसके द्वारा फेडरेशंस को बनाया जाता है, फॉर्म किया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, वो पहला रूट है कमिंग टुगेदर और दूसरा है होल्डिंग टुगेदर। समझ में आ गया होगा आपको अपना ऑब्जेक्टिव आज के वीडियो सेशंस का, कि मैंने आपको डिस्क्रिप्टिव टॉपिक से पहले एक शॉर्टकट वे में समझाने की कोशिश किया था। इन द सेम वे, उसी पैटर्न पर बच्चों मैं आपके लिए ये डिजाइन पैटर्न सेट किया हूं। इसी तरीके से आप एग्जामिनेशंस में इस डाउनवर्ड ट्रीट टेबल बनाइएगा और समझाइएगा टीचर्स को और जो इन्विजिलेटर्स होंगे उनको। तो ये टू रूट्स ऑफ फेडरेशंस, फर्स्ट है आपका कमिंग टुगेदर फेडरेशन, दूसरा होगा होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। कमिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होगा, इसमें कुछ स्टेट्स मिल करके एक बिगर यूनिट्स बनाएंगे, छोटे छोटे स्टेट्स होंगे और वो बिगर यूनिट बनाएंगे जो कंट्री होगा। उसी तरीके से जो होल्डिंग टुगेदर है उसमें लार्ज कंट्री होगा, वो अपना पावर डिवाइड कर देगा छोटे छोटे प्रोविंस और स्टेट्स को। और जो उसके कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट होंगे, यानी कॉन्स्टिट्यूशन जिस छोटे छोटे पार्ट को रिकॉग्नाइज्ड किया होगा कि ये भाई आपका छोटा सा स्टेट है, तो उसको वो पावर शेयर करेगा। फॉर एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि अगर आप कमिंग टुगेदर फेडरेशन की बात करें तो उसमें बहुत सारी कंट्री है, बट आपके एनसीईआरटी अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम 3 कंट्रीज का नाम ले रहे हैं, यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। और अगर आप होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन की बात करें तो उसमें आपके आते हैं इंडिया, स्पेन और बेल्जियम। यहाँ पर श्रीलंका नहीं आया, जिसका केस स्टडी आप पार्ट 1 के वीडियो में किए थे, पता है ना क्यों? बताइए। क्योंकि श्रीलंका में फेडरल स्ट्रक्चर नहीं है, यूनिटरी गवर्नमेंट है, इसीलिए आप उसके बारे में यहाँ एग्जाम्पल नहीं दिए। तो आइए चलते हैं। द एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट वेरीज फ्रॉम वन फेडरेशन टू द अदर्स। आपने फर्स्ट वीडियो में देखा था फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ल्ड, इसीलिए यहां पर एक सेंटेंस है वन फेडरेशन टू द अदर्स। तो आपने उसमें कई सारे कंट्रीज के बारे में देखा था, यूएसए के बारे में, कनाडा के बारे में, ऑस्ट्रेलिया के बारे में, साउथ अफ्रीका के बारे में। तो मेरे बच्चों, ब्राजील के बारे में, अर्जेंटीना के बारे में भी आपने वहां देखा। तो वन फेडरेशन टू अदर फेडरेशन में जो बैलेंस ऑफ पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में, वो अलग अलग होता है, वेरी करता है। एंड दिस बैलेंस डिपेंड्स मेनली ऑन द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, कि उस कंट्री को स्वतंत्रता कब मिली ब्रिटिश से, और वहां पर क्या सिचुएशन था, ज्योग्राफिकल सिचुएशंस, वहां के पीपल के बीच में कैसा सामंजस्य था, एक दूसरे में कैसे उसके स्टेबिलिटी था कंट्री के अंदर में। उस कॉन्टेक्स्ट को देखने के बाद वहां के सरकारों ने कॉन्स्टिट्यूशंस में उस प्रकार की चीजें को लिखा और उस तरीके से फेडरल स्ट्रक्चर बनाया गया। इसलिए कहता है हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। अपने यहाँ भी हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है और हर कंट्री में अपना एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के आधार पर उसके फेडरेशन को फॉर्म किया गया है। तो ये आप समझ गए होंगे। सेकेंड पॉइंट हम आपको बताते हैं कि देयर आर टू काइंड ऑफ रूट्स ऑफ थ्रू व्हिच द फेडरेशन हैव बीन फॉर्म, और यू नो ऑलरेडी, शॉर्टकट में आप पढ़ चुके थे। ये फर्स्ट होता है कमिंग टुगेदर और सेकेंड होता है होल्डिंग टुगेदर। एग्जाम्पल भी आपको पता होगा कमिंग टुगेदर में।
आइए ये स्ट्रक्चर कमिंग टुगेदर का आप देख रहे हैं। दिस टाइप ऑफ फेडरेशन एग्जिस्ट इन यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। तो याद होगी आपको, ये यूएसए है, कुछ पार्ट इसका कनाडा की नॉर्थ वेस्ट साइड में है। स्विट्जरलैंड आप देख रहे हैं यूरोप में, ये इसका फेडरल पैलेस है, ये व्हाइट हाउस यूएसए। और ऑस्ट्रेलिया में देख रहे हैं ये पार्लियामेंट हाउस। तो ये कमिंग टुगेदर फेडरेशन यूएसए, स्विट्जरलैंड और ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया में, सॉरी, सो इंडिपेंडेंट स्टेट्स कैम टुगेदर। इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो कि अमेरिका में, पता होगा शायद आपको कि 50 स्टेट्स है वहां पर लगभग, तो कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म ए बिगर यूनिट लाइक यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, so that they could increase their security while maintaining their sovereignty। उसी तरीके से फेडरल स्ट्रक्चर गवर्नमेंट का जो स्विट्जरलैंड में है, वहां भी इंडिपेंडेंट स्टेट्स मिलकर के एक स्विट्जरलैंड को बनाता है, और उसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया में भी अलग अलग इंडिपेंडेंट स्टेट्स मिलकर के पार्लियामेंट हाउस और ये ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट को बनाती है। मेरे बच्चों, हो सकता है कि आपको कुछ जिज्ञासा हो कि अमेरिका में कौन कौन से स्टेट्स हैं, और आपको ये भी बता दूं कि जो अमेरिका का मैप होता है, जो अमेरिका का फ्लैग होता है, उस पर हाउ मेनी स्टार्स आर देयर, कई बार रेलवे की एग्जामिनेशन में पूछा गया है। उसमें 50 स्टार्स होते हैं और एवरी स्टार रिप्रेजेंट द एवरी स्टेट्स ऑफ यूएसए। तो आपको समझ में आ गया होगा। कुछ जो वहाँ के स्टेट्स हैं उसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि अमेरिका में कौन कौन से स्टेट्स होते हैं। आप यहाँ पर देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स का मैप है, इसमें जैसे आप यहाँ पर कैलिफोर्निया देख रहे हैं, ये भी एक स्टेट्स है अमेरिका का। नवादा देख रहे हैं, अमेरिका का स्टेट्स है। उताह देख रहे हैं, कोलोराडो देख रहे हैं, न्यू मैक्सिको देख रहे हैं, एरिजोना देख रहे हैं, टेक्सा देख रहे हैं। अपने इंडिया से बहुत सारे लोग वहाँ जाते हैं, कैलिफोर्निया में और टेक्सा में। तो मेरे बच्चों, इस तरीके से ये 50 स्टेट्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स आप यहाँ देख सकते हैं। इन द सेम वे ऑस्ट्रेलिया के स्टेट्स को आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, पर्थ इसका हेड पॉइंट है। नॉर्दर्न टेरिटरी एक स्टेट्स है, क्वींसलैंड है जिसमें ब्रिस्बेन इसका मुख्यालय है। साउथ ऑस्ट्रेलिया है, न्यू साउथ वेल्स है, विक्टोरिया है। तो ये सब स्टेट्स है मेरे प्यारे बच्चों। उसी तरीके से आप स्पेन में भी देख सकते हैं। तो मेरा कहना है कि लिस्ट ऑफ स्टेट्स जो है वो बिग यूनिट को फॉर्म करता है इन कमिंग टुगेदर फेडरेशन में। ओके, अब हम इसमें देखते हैं कि इन दिस टाइप ऑफ फेडरेशन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स हैव इक्वल पावर। जितने भी स्टेट्स होंगे जो अपने यूएसए में जैसे 50 स्टेट्स के बारे में बातें की, उसके पास इक्वल पावर होगा और आर स्ट्रॉन्गर विजिबल विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह वो भी पावरफुल होगा, कोई किसी को दबा नहीं सकता। इक्वल पावर शेयरिंग बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। ओके, तो ये आप समझ चुके हैं। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में आपको और ज्यादा समझने की जरूरत है, क्योंकि अपने इंडिया में होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन सिस्टम है। एंड दिस टाइप ऑफ फेडरेशन एग्जिस्ट इन इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम। श्रीलंका के नाम आप यहाँ नहीं लेंगे, क्योंकि श्रीलंका में आपने केस स्टडी में पढ़ा था कि वो आपका फेडरल स्ट्रक्चर नहीं था, वो आपका यूनिटरी गवर्नमेंट था। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस केस में यानी होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में पावर इज शेयर्ड अमंग द वेरियस सोशल ग्रुप्स ऑफ एकोमोडेट ए ह्यूज डाइवर्सिटी। बताइए इंडिया में किस तरीके की डाइवर्सिटी है, बेल्जियम में आपने देखा फ्लेमिश और डच और जर्मन किस तरीके का था। तो इस चीजों को होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन से संभाला जाता है। और इन दिस टाइप ऑफ फेडरेशन द सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल देन द स्टेट गवर्नमेंट। ओके, तो ये आपका पता होगा। इंडिया के स्टेट्स के बारे में आप जानते हैं 30 स्टेट्स। बेल्जियम के बारे में भी आपको 10 प्रोविंसेस के बारे में मैंने बताया था। इन द वे सेम वे स्पेन हम आपको बता चुके हैं। सो द डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द फेडरेशन मे हैव अनइक्वल पावर्स। तो यहाँ पर जो अलग अलग स्टेट्स है उसके अलग अलग पावर होते हैं। जैसे कि आप अगर स्पेशल स्टेट्स के बारे में बात करेंगे, जैसे जम्मू एंड कश्मीर, आपको पता है कि स्पेशल स्टेट्स होता था, आजकल कुछ उसमें चेंजेज आई है। हालांकि हमारे सिलेबस में वो चेंज अभी तक नहीं आई है। 370 को हटाया गया, जम्मू कश्मीर को 2 पार्ट में किया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों को यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया। तो अभी हम सिलेबस में उसे इंक्लूड तो नहीं किए हैं, इसीलिए हम ये भी ओल्ड स्ट्रक्चर पर ही आपको समझाने की कोशिश किया है कि जम्मू कश्मीर के पास एक स्पेशल स्टेटस है और कितना उसमें चेंज हुआ कितना नहीं हुआ ये भी सिलेबस में नहीं आया बच्चों। इसीलिए आप देखिए, ये जम्मू कश्मीर का लेजिस्लेटिव असेंबली है और इसके पास स्पेशल स्टेटस होते हैं और इसके पास कुछ डिफरेंट पावर भी होते हैं। तो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में ये बड़ा अच्छा चीज है कि जो आपका क्रूशियल स्टेट्स है
उसको आप अलग पावर देकर स्पेशलाइज्ड कर सकते हैं, पावरफुल बना सकते हैं। तो ये बैलेंस ऑफ पावर आपने इसमें देखा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इसे पढ़िए और बैलेंस ऑफ पावर आपको समझ में आ गया होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। इस तरीके से आपने इस वीडियो को सारे पार्ट्स को देख चुके हैं। ये रहा आपका कमिंग टुगेदर फेडरेशंस, इसमें आपने देखा। उसके बाद आपका होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस, इसको भी आपने देखा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी टाइम एंड टू लिसन माई व्यूज एंड माई वीडियोज, एंड धन्यवाद और नमस्कार, जय हिंद।